हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप सोचो कि आप एक होटल के फर्स्ट फ्लोर के कमरे में रुके हुए हो और सुबह जब उठ के बाहर निकल के देखते हो तो आपको पता चलता है कि इस होटल में कोई फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं। तो मैं आकाश आज इसी तरह एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो सच्ची घटना पे आधारित है। कहीं ईयरफोन्स ना पहने तो कृपया ईयरफोन्स पहन लें और वीडियो के अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। और कहीं चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विनय दिल्ली सेक्टर 11 में रहा करता था। विनय की उम्र लगभग 22 से 23 साल थी। विनय भूतों की बातों में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो सिर्फ भूतिया किताबों में रुचि रखता था। इसी तरह एक बार विनय सेक्टर 33 की लाइब्रेरी में भूतिया किताब ढूंढने गया तो उसे काफी पुरानी किताब मिली जिसका नाम था द हॉन्टेड प्लेस इन ऊटी। मैं आपको बता दूं कि ऊटी कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आता है और यहाँ ज्यादातर मूवीज की शूटिंग चलती है। विनय वो किताब अपने घर लेके आता है और जब रात को पढ़ने बैठता है तो उस किताब में से एक पेपर गिरता है। उस पन्ने में कुछ लिखा होता है। इस पे लिखा होता है कि मैं रोहित हूँ, मैं ऊटी के एक होटल में रुका हुआ हूँ, रूम नंबर 311 में। मेरा पहला दिन था और मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गया। मैंने बहुत सारी जगह घूमी और अब रात के 2 बज रहे हैं तो मेरे दरवाजे के बाहर से किसी के हंसने खेलने की कूदने की आवाज आ रही है। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ओ शिट, यही सेम रिएक्शन था विनय का, क्योंकि उसके आगे का पेज फटा हुआ था। अब विनय के दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी। आखिर ये कौन था, क्या हुआ, बाहर कौन आया था, ऐसे बहुत से सवाल विनय के दिमाग में आने लगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि विनय इन सारी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो उसने डिसीजन लिया कि वो भी उसी होटल पे जाएगा और उसी कमरा नंबर 311 में रुकेगा। विनय ने अगले दिन ही बिना किसी देरी के ट्रेन की टिकट बुक कराई और विनय अब आ चुका था ऐसे अनजान शहर में जहाँ वो किसी को नहीं जानता था, अपने घर से तकरीबन 2400 किलोमीटर दूर। उसने कमरा नंबर 311 बुक किया और उस कमरे में अपना सारा सामान रखवा दिया। विनय को ब्लॉग्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो उसने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और बताया कि जिस पेपर के जरिए वो यहाँ तक आया है वो उसी कमरे में 3 नंबर 11 कमरे में रुका और मैं देखना चाहता हूँ ऐसे आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। और फिर पूरा दिन बाहर घूमने चला गया। दिन भर घूमकर रात को वापस आकर विनय ने अपना डिनर किया और रूम में आके लेट गया। लेटने के पहले उसने अपना एक ब्लॉग कंटिन्यू किया और वो सो गया। और उसने ब्लॉग में ये कहा था कि जैसा उसने सोचा था वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात को अचानक से 2 बजे दरवाजे के बाहर से हंसने खेलने की आवाज आने लगी। विनय की आंख खुली और विनय थोड़ा सा डर गया और घबरा गया। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। फिर विनय ने उठ के दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विनय ने चैन की सांस ली और दोबारा आकर अपने बेड पे लेट गया। फिर 10 मिनट बाद फिर से वही आवाज आना शुरू हुई। मेरे को बहुत अजीब सी घुटन सी होने लगी। अब विनय कमरे में अकेला था, उसको बहुत सारा डर लगने लगा, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और विनय ने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलते ही सब दोबारा शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही विनय ने दरवाजा बंद किया, अचानक से तुरंत सारी लाइटें कमरे की बंद हो गई, पूरे होटल की लाइट चली गई। विनय और ज्यादा डर गया और उसने अपना फोन उठाया तो देखता है फोन जो चालू था काफी चार्ज था, अचानक से स्विच ऑफ हो गया। विनय इससे और ज्यादा डर गया। सोचा किसी को आवाज लगाए, लेकिन इतना डर चुका था कि उसकी आवाज तक बाहर नहीं निकल रही थी। विनय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। विनय कमरे में इधर उधर पागलों की तरह भागने लगा, उसको घुटन सी होने लगी। फिर उसको ढूंढते ढूंढते एक मोमबत्ती मिली, उसने जैसी मोमबत्ती जलाई और वो रोने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रूम में उसके अलावा कोई और भी उसके साथ साथ है। फिर अचानक से कमरे से एक आवाज गूंजने लगी, विनय सीधा दरवाजे की तरफ दोबारा भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। विनय भागते भागते जाकर रिसेप्शन पे जाकर रुका और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैनेजर भागते आता है उसके पास। मैनेजर ने बड़े प्यार से विनय से पूछा कि क्या हुआ। विनय बहुत ज्यादा घबराया हुआ तो रो के बोल रहा है मेरे को इस कमरे में नहीं रहना, 311 मेरे को चेंज करना है, मेरे को दूसरे कमरे में रहना है। रात में सब सो रहे थे, इस कारण उसको दूसरा कोई कमरा नहीं मिला, लेकिन एक ही कमरा खाली था, वो था 312। अब विनय के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसको 312 में जाना पड़ा। तुरंत ही मैनेजर ने उसको सामान 312 में रखवा दिया और सुबह तक विनय इतना डर चुका था कि अपने कमरे में सोने के लिए तैयार नहीं था और रिसेप्शन के बगल ही बैठा रहा। अगली सुबह होते ही विनय दोबारा घूमने निकल गया। उसने अपना व्लॉग कंटिन्यू किया, लेकिन उसने व्लॉग में जो रात में घटी घटना थी उसके बारे में एक शब्द नहीं था। शायद विनय कुछ ज्यादा डर चुका था और आज रात दोबारा घूम फिर के जब वो आया तो 312 में सोने गया, लेकिन आज रात भी 2 बजे सिर्फ वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। दोबारा उसको आवाज आने लगी, लेकिन इस बार आवाज में कुछ अलग था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजा कोई खटखटा रहा है। विनय ने किसी तरह हिम्मत जुटा के जैसे ही दरवाजा खोला, देखता है दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और सारी आवाजें शांत हो गई। विनय कमरे के बाहर निकल के उधर उधर देखने लगा, तो जब देखते देखते उसको सुनाई दिया कि आवाज 311 से आ रही है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास किसी तरह हिम्मत जुटा के गया। उसने दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश करी,
फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। होटल वालों को लॉक करने के बावजूद दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला था और जैसे ही विनय ने अंदर देखा उसे जैसे किसी ने जोर से अपनी तरफ खींच लिया और दरवाजा जोर से बांध के किसी ने बंद किया। अगली सुबह मैनेजर और सिक्योरिटी जब आके देखते तो विनय का कुछ हता पता नहीं था, लेकिन अचंभों की बात तो ये थी कि जो सारा सामान विनय का 312 में रखा गया था वो ऑटोमेटिक 311 में आ चुका था। फिर विनय को बहुत ढूंढने के बाद विनय नहीं मिला। विनय का कुछ अता पता कहाँ गायब हुआ कोई भी नहीं जानता। और हाँ, अब से कहानी सिर्फ 311 की नहीं रह गई, ये सब कुछ 312 में भी शुरू हो गया। अब जो भी उस होटल में आता था उसको सिर्फ एक आवाज सुनाई नहीं देती थी, उसे दो आवाज सुनाई देती थी कि और तब से किस्सा आज तक चलता आ रहा है। तो आज ये एक सच्ची घटना पे आधारित एक छोटी सी कहानी थी। क्या आप लोग इस होटल के बारे में जानते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? कहीं जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।